नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सीएए की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएए को लेकर अब घिरते जा रहे हैं लगातार। उन्होंने जिस तरीके से जो शरणार्थी थे हमारे देश के अंदर, जो हिंदू, बौद्ध, पारसी, जैन समुदाय के, जो बौद्ध समुदाय के जो शरणार्थी देश के अंदर दूसरे देशों में जो प्रताड़ित होकर यहाँ पर शरण लिए हुए थे, उनके बारे में बयान देकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं। उनको शरणार्थियों को चोर, दुष्कर्मी बताकर अरविंद केजरीवाल इस कदर घिर गए हैं कि आज ये जो देश, दिल्ली के अंदर जो शरणार्थी रह रहे हैं अपने शिविरों में या जहां पर उनको रखा गया है, उन सभी ने मिलकर आज अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन किया। यानी कि बहुत गुस्से में थे सभी शरणार्थी, क्योंकि उन्हें चोर, दुष्कर्मी बताना सचमुच एक बहुत ही बुरा एक तरीके से कहा जाए कि भाषा का इस्तेमाल था। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए भी जिस तरीके से भाषा की शालीनता को कभी कायम नहीं रख पाते, ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, ये सचमुच बहुत शर्म की बात है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से शरणार्थियों को चोर, दुष्कर्मी बता दिया, ये सचमुच बहुत बुरा एक वो चलन था। और एक मुख्यमंत्री को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर आज जितने भी शरणार्थी थे, सभी ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज प्रदर्शन किया है। बहुत बड़ा प्रदर्शन था। उनके बयान को लेकर शरणार्थियों के साथ ही संतों, सिख समाज और विहिप में आक्रोश की लहर है। वहीं अखिल भारतीय संत समिति ने दिल्ली के सीएम से माफी मांगने की मांग भी की है। साथ ही कई मुस्लिम संगठनों ने भी केजरीवाल के बयान की आलोचना की है कि एक मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को चोर, दुष्कर्मी, अपराधी और आतंकी बताए जाने से शरणार्थियों के साथ ही संतों, सिख समाज और विहिप के आक्रोश की लहर फूट पड़ी है। इस वजह से आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया इन सभी ने मिलकर, और ये कहा कि इस तरीके से उन्हें, अगर ऐसा कहा गया तो सचमुच उन्हें माफी मांगनी होगी समाज के लोगों से। क्योंकि ये जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, उसमें पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों द्वारा केजरीवाल के बयान को लेकर मुख्यमंत्री आवास के नजदीक आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्र आनंद सरस्वती ने कहा कि यह तुष्टीकरण को लेकर दिए गए बयानों की पराकाष्ठा है। यानी कि इस तरीके से जो कहा गया है सचमुच बहुत बुरा है, बहुत शर्मनाक है। एक मुख्यमंत्री की भाषा शैली इस तरीके की नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने आज ये कहा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक वीडियो डालकर ये कहा, कहने की हिमाकत की कि अगर ऐसा हुआ, सीएए लागू हुआ, तो करोड़ों करोड़ों लोग इन देशों से इंडिया के अंदर आ जाएंगे, हम कहां से देंगे। कितना भ्रम पैदा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली और दूसरे राज्यों के अंदर पहले से ही वो हिंदू शरणार्थी, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जो शरणार्थी हैं, वो पहले से ही, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर बहुत लंबे समय से प्रताड़ित किए जा रहे थे, और उनके जब प्रताड़ना की एक पराकाष्ठा पार हो गई तो उन्होंने अपने देश से पलायन किया, उस देश से, और वो भारत में आकर काफी लंबे समय से रह रहे थे। ये कई राज्यों में, दिल्ली के अंदर भी बहुत आए थे। और उनको, जो जो शरणार्थी यहां पर बिना पेपरों के रह रहे थे, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, सुरक्षा के लिहाज से ऐसे लोग सचमुच बहुत ज्यादा किसी भी देश, किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं। इसमें इसको अमली जामा पहनाने के लिए, कानूनी जामा पहनाने के लिए इन सभी को
सीएए के तहत लाया जाएगा और ये सब अप्लाई करेंगे और इनको बाकायदा एक पहचान यहाँ पर मिल जाएगी, ताकि जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो छुपकर यहाँ पर रोहिंग्या और दूसरे जो बांग्लादेशी घुस जाते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं, स्लीपर सेल का काम करते हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। इसके लिए ये सीएए लाया गया। किसी देश के अंदर अवैध रूप से रहना और किसी देश के चार्टर के हिसाब से रहना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग उस देश के चार्टर के हिसाब से वहां रह रहे होते, उन पर कानूनी कंट्रोल होता है, लेकिन जो लोग अवैध रूप से रह रहे होते, उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और वो लगातार अपराधों में संलिप्त रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले जब सीलमपुर दंगे हुए थे, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। इसी तरीके से अभी जो हल्द्वानी में जो दंगा हुआ है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वही लोग थे उन दंगों में, लूट मार में वही लोग शामिल थे जो यहाँ पर अवैध रूप से छिपकर रह रहे थे और उन्होंने वारदात की, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। तो ऐसी वारदातों को रोकने के लिए ये सीएए लाया गया। इससे कहीं पर भी ना तो किसी एक धर्म विशेष के लोगों को कोई नुकसान हो रहा है, ना यहाँ पर किसी एक धर्म विशेष के लोगों को कोई फायदा हो रहा है। जो लोग प्रताड़ित होकर आए थे 2014 तक, जो लोग यहाँ आकर रह रहे हैं, उनको एक तरीके से उनको रजिस्टर किया जा रहा है कि इतने लोग हमारे यहाँ शरणार्थी रह रहे हैं और उनका ये आइडेंटिटी है, ताकि अगर कोई अपराध होता है या किसी भी तरीके की चीजें होती है तो उनको एक तरीके से वॉच किया जा सके। ये एक पूरा नियम है किसी देश का। लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या चाहिए? अरविंद केजरीवाल को बांग्लादेशी चाहिए, रोहिंग्या चाहिए, जिनको वो अपना वोटर बनाकर उनको मुफ्त का सौदा, जो दिल्ली के टैक्स पेयर लोग हैं, जो दिल्ली का खजाना है, उसको इन पर लुटाकर यहाँ पर अपने लिए एक सुरक्षा कवच बनाना अरविंद केजरीवाल का सीधा सा एक पूरा उनका पूरा एक पॉलिटिकली ये पूरा एक प्लान है। तो आप समझिए, क्या रजिस्टर करना उनको बहुत सही काम है या अवैध रूप से रहने देना सही काम है? तो आज ऐसे ही लोग वो खुद भी चाहते हैं कि वो हमारे देश के चार्टर के हिसाब से अवैध रूप से ना रहकर वैध तरीके से यहाँ पर रहें, क्योंकि वो हमारे ही देश के मूल वंशज हैं, हिंदू हैं, वो सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे छोड़ सकते, कोई भी देश कैसे छोड़ सकता है? तो इस पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से भ्रामक स्थिति फैला रहे हैं और आज उसी भ्रामक स्थिति पे जो उन्होंने गलत बयानी की थी, बदजुबानी की थी, उसको लेकर आज जो हिंदू शरणार्थी थे, उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। तो आप समझिए, इस भ्रम से बचना है कि ये जो पॉलिटिकली लोग, खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भ्रम फैलाते हैं, सचमुच वो बहुत बड़ा भ्रमजाल है, आपको उससे बचना होगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।